पुदीना वगैरह है। क्या हिसाब है पुदीना? चलिए इसके पास सारी सब्ज़ी मौजूद है। सही 50 का गट्टी है। गड्डी है। अच्छा मुझे तुम ये एक बात बताओ, आप इतनी सारी सब्ज़ी लेते हो भी, ये सब्ज़ी को स्टोर बहुत अच्छे से कैसे करते हो कि बहुत अच्छे से लॉन्ग लंबे तक चला हमारे पास जाए? बचती नहीं है माशाल्लाह, से बिक जाती है। रोज़ की रोज़ बिक जाती है, ऐसा नहीं कि अगर कोई बच जाती है तो उसका क्या करते हो? कभी कभार बच जाती है तो उसको रख देते फ्रीजर में, ख़राब नहीं होती है, बांध के थैली में। एक धो के या गंदी? नहीं नहीं, धो के साफ़ करके रखते हैं, इससे गंदी तो ख़राब हो जाएगी ना वो। अच्छा अच्छा, तो ये कि ऐसी मतलब बात है कि बचता भी नहीं, हम तो कम कम लाते हैं, थोड़ी थोड़ी तुलवा के साफ़ सुथरी लाते हैं, बेच के ख़त्म कर देते हैं। मतलब मंडी से ही लेकर आते हो मंडी और से फिर जो है साफ़ सुथरी करके बेच देते देते हो। हैं। पुदीना देना मुझे ज़रा थोड़ा। 50 का हाँ, और आलू क्या कह रहे थे? ये तो 150 का 2.5 तुम किलो। कह रहे थे धुले हुए होते हैं, ये तो धुले हुए भी नहीं लग धुले हुए रहे। ये नहीं, ये धुले हुए हैं, पर मिट्टी वाला नहीं है ये, देखो इस लाल है। चलो ये तो मैं बाद में चेक कर लूँगी, पहले मुझे पुदीना दे दो थोड़ा। और देखना था कि क्या क्या सब्ज़ी है। क्या ये पालक भी है? जी, पालक की क्या हिसाब है? पालक 120 रुपये किलो, ताज़ा पालक है। ये लो मुझे ज़रा दे दो। 100? 20 रुपये किलो। ओहो महंगी ये नहीं है। किलो लोगे तो 100 रुपये अच्छा ये लगेगा। देखो, ये कितने पैसे हैं? चेक करो, मैंने नहीं देखे। 50 है ये। कितना है? 50 एक ये पालक की गड्डी आ सकती है? बड़ी गड्डी है, ज़्यादा है ये 50, ज़्यादा हो रही है थोड़ी। हाँ तो दे दो बस जितनी आ रही है। अगर पालक ज़्यादा बच जाती है तो उसको सेव कैसे करते हो घर के अंदर? साफ़ करनी पड़ती है उसको, साफ़ करके फिर बांध के फिर रख दो। अच्छा तो कितने दिन तक चल जाती है? एक दिन, ये पालक इतना कच्चा आइटम है। सही सही, मतलब तो आप कोशिश करते हो जल्दी जल्दी बिक जाए। हाँ, बस दूसरे दिन सही सही ज़्यादा बात है तो ये तो बेचने की करते हैं हम इसको। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो किसी ने अच्छी सी सेटिंग भी कर रखी है हमारी बालकनी की। जिसने भी किया अल्लाह उसका भला करे। अच्छी सोसाइटी में रहने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अच्छा मैंने ना इसको दो पार्ट में कर लिया है। ये सारा पुदीना लिया है मैंने इसका, तो मैं सोच रही हूँ अब इससे ना दो पार्ट में कर लूँ, क्योंकि ये पालक की गड्डी जो है ना इसको अलग से रखी हूँ मैं। देखो इसमें जितना पुदीना है वो झाड़ लूँ, फिर जो है ना, अव्वल तो हर बंदे को ही पता होता है और हर औरत को ही पता है जो वो सब्ज़ी लेती है कि सब्ज़ी लेते वक्त उससे कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जिन बातों का ख्याल रखती हूँ वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अगर मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि सब्ज़ी फ़्रेश कितनी है और पुरानी तो नहीं है। उसको हाथ वगैरह लगा कर उसे चेक करके उसकी शक्ल से ही वैसे अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी पुरानी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सब्ज़ी को ना नई वाली सब्ज़ी और फ्रेश सब्ज़ी में थोड़ी सी पुरानी मिक्स करके सेल करने की कोशिश की जाती है। ये अक्सर मेरा ख़्याल है ये पालक या पुदीने या धनिए के साथ मेरा ख़्याल है ऐसा होता है। और कौन सी सब्ज़ी के साथ या बैंगन वगैरह लेते वक्त जो है वो इस तरह का जो है ना होता है। दूसरा आके घर में अच्छे से इसको वॉश करके आप इसको ना नमक वाले पानी में थोड़ा डाल के रखें। उससे क्या होगा कि ये इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो फिर भी जो है ना निकल जाएंगी, फूल कर बाहर आ जाएंगी। और फिर उसके बाद ये येलो वाला एक कपड़ा जो होता है, आजकल काफ़ी हर जगह पर ये फ़ोम जो है चल रहे हैं किचन साफ़ करने के लिए, छोटे वाले। इसके ऊपर आप बस इसको रखें और साफ़ सुथरे तरीके से इसका पानी निकलने का इंतज़ार करें और फिर ड्राई टिश्यू के साथ ना इसको लपेट कर आप फ्रिज में रखें तो इसकी लाइफ जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगी। जो बात सब्ज़ी वाले से नहीं पूछनी चाहिए वो ये कि उससे जो है ना इसकी सब्ज़ी का ये नहीं पूछना चाहिए कि
कि पैसे कितने कम करोगे। सच में अक्सर में क्या होता है, अगर आप उसको थोड़े से उसकी जो सब्ज़ी का रेट है उससे थोड़े से पैसे ज़्यादा देना, वो खुश होकर आपको धनिया पुदीना खुद ही फ्री में दे देता है। हम में से अक्सर औरतें क्या करती हैं कि जो है ना धनिया पुदीना फ्री में उससे कम्प्लीमेंट्री हासिल करने के लिए उससे और भी रेट कम कराने की कोशिश करती हैं। आप उसकी चीज़ देख कर के उसकी क्वालिटी के हिसाब से रेट जो है ना वो मेंटेन रखें और उस हिसाब से उससे जो है ना डिस्कशन करें। कभी भी इतना रेट कम ना करें कि सामने वाले का मुनाफा मारा जाए। कितनी बड़ी सहूलत है कि ये बेचारे धूप में निकल कर इतनी दूर से जो है ना जाने कहाँ से सब्ज़ी ला कर के गली गली घर घर जा कर के बेच रहे होते हैं, और हम घर बैठे ही इन लोग की इस मेहनत को बजाय अप्रिशिएट करने के और जो है ना इनसे हम कम से कम रेट करवाने की कोशिश कर रही होती हैं, और ये सोचती हैं कि बस पता नहीं 2-4 रुपए बचा के या पता नहीं हम कितना बड़ा महल बना लेंगी। सो कभी भी इस तरह ना करें कि उस बेचारे का, आप ये देखें उसका हार्ड वर्क कितना है। हम 5 मिनट थोड़ा अपने घर से और घर के अच्छे माहौल से, एसी वाले माहौल से बाहर जाते हैं तो गर्मी 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 का रोना रोते हुए बाहर जो है ना घर आ जाते हैं। इन बेचारों को सैल्यूट करने को मेरा जी चाहता है कि जो इतनी दूर से जो है वो सब्ज़ी लेकर आते हैं और फिर आवाज़ें लगाते हैं, और फिर बेचारों को कभी प्यास लगती होगी तो कोई पानी भी नहीं है। हम तो थोड़ा इधर उधर घूम लें तो कभी यह है कि प्यास लग रही है तो पानी पी ले, कुछ चीज़ भूख लग रही है तो कुछ खाना खा ले। इन लोग को तो घर पहुँचते पहुँचते भी पता नहीं कितना टाइम लग जाता होगा। सो कभी भी उनसे इतने रेट कम मत करवाएं कि उनका मुनाफा चला जाए। अक्सर वो बेचारे मजबूर होकर के कि जब उनकी सब्ज़ी नहीं बिक रही होती तो वो कहते हैं कि चलो कम में ही चली जाए। तो जब आप देखें कि इस सब्ज़ी की फ्रेशनेस बहुत अच्छी है और ये सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप खुद से उसको 2 रुपए ऊपर दे दें, बजाय इसके कि आप कम करें। आप उसकी खामोश न जाने कितनी दुआएं लेंगे। आपको पता है ये भी एक सदका है। अगर आप उसको उसकी चीज़ का बेहतरीन रेट दे रहे हैं और उस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। ये इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है। और कभी ये करके देखिएगा कि किसी सब्ज़ी वाले, किसी रिक्शा वाले को, किसी जो है ना माली को आप उसकी जो भी आप उसकी जो मेहनत है उससे थोड़ा ऊपर करके देखें। आप देखिए कि उसका आपके साथ ताल्लुक़ कैसा अच्छा बनेगा। वो ना सिर्फ वो दुआएं देगा बल्कि सबसे अच्छी चीज़ हमेशा लाकर आपको देगा। तो ये आप सोचिए कि आपने पैसे एक्स्ट्रा थोड़े नहीं दिए बल्कि उसका दिल जीत लिया। आप देखिए उनको बेचारों को शॉप पर भी ख़रीदने पड़ते हैं, ठेले की भी, कुछ लोग तो किराए के ऊपर ठेला जो है वो लेकर आते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो उनका अपना होता है, जो नस्ल दर नस्ल सब्ज़ी बेच रहे होते हैं उनके तो अपने मतलब स्टॉल होते हैं। लेकिन ये जो बेचारे ठेलों पर गली गली आवाज़ लगाकर सेल कर रहे होते हैं, मुझ तक आप तक बेहतरीन चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनको थोड़ा सा पानी, अगर एक बोतल आप जो है वो एक उसमें उनको दे दें कि पीने के लिए एक पानी बोतल की उन्हें दे दें, उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो घर में रखी हो वो उन्हें दे दें, तो ये कितना बड़ा सदका है। अब ये है कि वो मांगते नहीं है, ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके माल में हिस्सा है मांगने वालों का और ना मांगने वालों का। तो मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैं सोची थी कि ये ना मांगने वाले कौन से, मांगने वाले तो समझ में आते हैं। तो समझ में आया वो पड़ोसी, आपके पड़ोसी जब आपके घर में अच्छा खाना पके तो आप अपने पड़ोसियों को दें, ये ना मांगने वाले लोग हैं। आप अपने घर वालों को दें, वो ये भी ना मांगने वाले हैं। आप अपने इन रिश्तेदारों को दें जो आपको पता है कि उनकी माली हैसियत अच्छी नहीं है, तो आप उनको बिना मांगे उनकी जाके मदद करें। ये थी आज की टिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।